सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एमएट टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो कल हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पूरा पढ़ लिया था अपना, ठीक है। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का, हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें। सो ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन विच इज पावर, ओके, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन या डबल डिवीजन भी बोल सकते हैं, इसको डबल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंशिएशन एज सच नॉट अ बिग प्रॉब्लम, जो मैंने कल बताया था, देखने में बस बड़ा लगता है, अदरवाइज पावर है, कुछ है नहीं, ठीक है। इसको पावर है मतलब पावर इन द सेंस स्क्वायर, जैसे हम पढ़ते नहीं थे क्या बचपन में। तो आज हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? जो ऑपरेटर मतलब कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ कंपैरिजन। सो रिलेशन ऑपरेटर को हम ऑल्सो और कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एग्जांपल, ये मैंने सारी चीजें लिख ली थी। सो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं, जिसके सामने में ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो ये कितने ऑपरेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर हो गए, ठीक है ना। साथ ही साथ इनके एग्जांपल्स भी है, बट वी विल सी विद सम एक्सप्रेशंस। ये वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि, तो मैं वन बाय वन क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे समझ में ज़्यादा आए। और इसके बाद या तो कल सुबह एक वीडियो मिलेगी तुम्हें 20-22 क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो वो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस में जब हम ऐसे पढ़ते हैं, मतलब इन द सेंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है ऐसा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। बट स्टोरी इज डिफरेंट। जब हम प्रैक्टिकली बैठते हैं ना, तो वो चीज़ें माइंड में हल्की हल्की रह जाती हैं, और फिर हम सोचते हैं यार ये कैसे था, ऐसे था, मतलब कुछ ना कुछ था माइंड में, कुछ तो रह जाता है, बट बहुत कुछ स्लिप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं जो भी टॉपिक करा रहा हूँ उसके बाद ना ऑपरेटर जो अरिथमेटिक पढ़ा चुका हूँ, और रिलेशनल, इन दोनों की एक पीडीएफ मतलब है मेरे पास, मैंने तैयार की हुई है। और उसके बाद उसमें कुछ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसे ध्यान से देख लेना। उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा सारी चीज़ें कि जैसे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो जो भी सही है उसके बारे में डिस्क्राइब करके सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है। कल सुबह तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। ये इस वीडियो के बाद वो जरूर देखना, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर की जिसने नहीं देखी है, प्लीज जाओ चैनल पे भाई, देख लो, तुम्हारा फायदा है, ठीक है। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं कि टाइम हमारे पास कम ही है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और दिसंबर है, जनवरी है, बट ऑल साइड हवा बना दूंगा टॉपिक की बिल्कुल। चलो, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में पहला एग्जांपल क्या हमारा? इक्वल टू। सो हम इक्वल टू एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू, जिसको नोट करना कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो नोट करोगे और अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको दूं प्रिंट 5 इक्वल टू, कुछ भी ले लो, 5 इक्वल टू 3 या 2, ये एक मैंने इसको कंपैरिजन दे दिया, ठीक है ना, कि 5 2 के इक्वल है या नहीं है, कंपैरिजन करेगा ये, नहीं है, फॉल्स। बूलियन डेटा टाइप देगा, ठीक है ना। नाउ तुम बोलोगे बूलियन क्या है? अब चैलेंज हो गया बूलियन का, कि बूलियन क्या है। बूलियन एक ना पाइथन के अंदर डेटा टाइप होता है। सो बूलियन क्या है? बूलियन एक डेटा टाइप है, ठीक है। बूलियन क्या है? डेटा टाइप है। कि कैसा डेटा टाइप है? जो हमेशा आउटपुट देगा ट्रू और फॉल्स में। तो आउटपुट कैसा मिलेगा? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। सो देखो, बूलियन क्या है? डेटा टाइप। और आउटपुट कैसे देगा? या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, लाइक विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो पाइथन में मिलती ही, पाइथन देता ही नहीं, मैं देता हूँ, ठीक है। तो मैं ही तो देता हूँ एक्सप्लेनेशन। तो अब देखो, इसमें इसे मैंने बोला प्रिंट 5 इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसको बिना प्रिंट के भी करा दूँ तब भी कर देगा कंपैरिजन, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक सेकेंड, देखो आगे ना। तो पाइथन से पूछा 5 क्या 2 के बराबर है? नहीं है, तो उसने फॉल्स दे दिया, ठीक है ना। ऐसे ही हम कुछ और भी ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो एक बार देखते हैं ट्रू देता है कि नहीं देता है। 3 इक्वल्स टू 3, ट्रू दे दिया ना। तो 3 के इक्वल है, हाँ है, दे दिया ट्रू, ठीक है। अब हमारा आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में हम क्या सीखने वाले हैं? देखो, नॉट इक्वल टू में बहुत सिंपल सी बात है। ये ना जो भी ट्रू होगा उसे अपोजिट कर देगा। सो ये क्या देगा? अपोजिट आउटपुट देगा। नॉट इक्वल टू क्या देगा? अपोजिट आउटपुट। अपोजिट आउटपुट इन द सेंस,
मेरा कहने का मतलब क्या है वो समझो। देखो कॉन्सेप्ट में दो तरह की चीज होती है, एक तो जो मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ मुंह से तुम सुन रहे हो ठीक है, बट दूसरी चीज होती है प्रैक्टिकली, यानी मेंटली फिजिकली वहीं पे रहना। इन द सेंस अब तुम देख तो आंख आंख तो तुम्हारी यहाँ है, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो दैट डजंट वर्क। ओके, अब हमें क्या करना है कि दिमाग से इसे ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और इसको देखो, ठीक है। क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू में क्या है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 5 नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड, नॉट इक्वल टू 2, ट्रू, 5 2 के बराबर है ही नहीं, तो इसने ट्रू दे दिया। अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दूं, फॉल्स, एक सेकेंड, एक इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो 5 2 के इक्वल नहीं है, यहीं पे इसको मैं एक बार फिर से कर देता हूं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। सो अब देखते, ये देखो ट्रू, 5 2 के इक्वल नहीं है, सो इसने ट्रू दे दिया। सो अपोजिट है ना, इसका तो अपोजिट है, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं 3 नॉट इक्वल टू 5 ऑल्सो ट्रू, सो ये नॉट इक्वल टू 5 है ही नहीं, है ना। अब हम फॉल्स का क्या केस ले सकते हैं, अपोजिट कर दो, या फॉल्स का हम क्या केस ले सकते हैं, फॉल्स का 100 नॉट इक्वल टू 1000, ये भी ट्रू है। सो इसमें तो हमेशा ट्रू ही आने वाला है केस, नॉट इक्वल टू में ट्रू ही आने वाला है केस, ठीक है। क्योंकि नॉट इक्वल टू हम कोई चीज जो हमें पता भी है ना, वो हम इससे जैसे मैं बोल रहा हूँ 100 इज नॉट इक्वल टू 1000, ट्रू ही तो है। 1000 नॉट इक्वल टू 100, वो भी ट्रू है, देख लो एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। 1000 को अगर मैं लूँ और नॉट इक्वल टू 100 रख दूँ, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। सो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हुए, नॉट इक्वल टू के, ठीक है। चलो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है ना तो फील फ्री टू आस्क, तुम कमेंट कर दो या डीएम कर दो, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, मैं हूँ, सारी चीज़ देख लूँ अपने आप, ठीक है। अब ग्रेटर देन, ओके ग्रेटर देन लेस देन देख लेते हैं। ओके गाइस, तो ग्रेट, ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी, जस्ट मैं तो दिखा रहा हूँ ताकि तुम हेजिटेट ना हो किसी भी चीज़ को। 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू, ठीक है, लेस देन, चलो ये तो आगे आ ही गया होगा समझ में, दोबारा मैं बताऊंगा भी नहीं, ये मैं दोबारा नहीं बताने वाला भाई, ये तो तुम्हें आनी चाहिए यार, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर ये तुम देख के हेजिटेट हो जाओगे क्या करोगे एग्जाम में, है ना, फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड होती है वो मैं खुद ही बता देता हूँ अपनी साइड से, वो मैं खुद बता देता हूँ कि हाँ ये चीज़ लग सकती है कि हो, मतलब ऐसा। तो ओके, अब क्या रहता है, लेस देन, हाँ लेस देन और करा देता हूँ, 7 लेस देन 9 ट्रू, और यहीं पे हम कर लें अगर 7 लेस देन 10 ट्रू, 7 लेस देन 5 फॉल्स, ठीक है। ग्रेटर देन में भी कर सकते हैं सेम चीज़, 5 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स हमें दोनों मिल गए ना, इसके तो देख लिए ना, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, हाँ कंप्लीट। सो रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर इतना ही था इसके अंदर, रिलेशनल ऑपरेटर में इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। सो ये कंप्लीट हो चुका है। सो जब ये तुम्हें वीडियो मिलेगी इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस की बता रहा हूँ वो भी मिल जाएगी, प्लीज़ उसको ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि फ़ायदा आगे जाके तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें चाहिए या तुम चाहते हो तुम नोट करो, कर सकते हो, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे तो आगे भी पढ़ाने, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं डालूंगा क्लास तो लॉजिकल ऑपरेटर्स और पढ़ा दूंगा, 3 ही है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से नहीं पढ़ा रहा, तुम देखते नहीं हो फिर पूरी वीडियो, ठीक है ना। तो बट जैसे जैसे एग्जाम्स नियर आएंगे ना तुम्हारे बहुत काम आने वाली है वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट करना, और मेरे को डीएम करके बताना व्हाट आई शुड इम्प्रूव, मैं जरूर करूँगा, क्या जो भी मुझे इम्प्रूव करना चाहिए आई एम रेडी फॉर दैट, सॉरी। सो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो, अगर कोई कमी है पढ़ाने में तो, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त तो तुम सब कोई बात नहीं, तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ता था पहले, ऐसे ही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ज़्यादा समझ आएगा ना। तो ठीक है गाइज, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।